अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। एज़ यू ऑल नो डैट आई एम इन कीनिया और ये मेरा पहला रमज़ान है जो पाकिस्तान से बाहर है। और जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त यहाँ मिस कर रहा हूँ इस पाकिस्तानी फ़ूड, स्पेशली जो रमज़ान में जो चीज़ें हम बनाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरी पसंदीदा चीज़ विच इज़ पकोड़े। So today I have decided that I will be cooking पकोड़े for the very first time and let's see how it goes. साथ साथ पकोड़ों के साथ मुझे कुछ और चीज़ भी बनानी है which you will get to know later in this video. So before we begin the video, if you are new to my channel or if you are watching my video for the first time, please make sure that you like this video and subscribe my channel. Let's start the video. सो बिफोर स्टार्टिंग शूटिंग दिस वीडियो मैं बर्तन धो रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारे बर्तन रखे हुए हैं। सो बर्तन धोने से मैं फ़ारिग हो चुका हूँ। नाउ आई एम स्टार्टिंग टू मेक पकोड़े और उसके लिए सबसे पहले लेट मी गैदर द इंग्रेडिएंट्स एंड देन लेट्स स्टार्ट। सो ऑलमोस्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स आर आउट और आई जस्ट रियलाइज के जो मेन इंग्रेडिएंट है बेसन में वही भूल गया हूँ। सो लेट मी टेक इट आउट। तो बेसन भी आ गया और मैं रेसिपी भूल गया था, तो रेसिपी देखना भी ज़रूरी है। सबर के हुए कारनामा अंजाम दूँ, इट्स बेटर कि रेसिपी फॉलो की जाए। आई टेक्स्टेड मम्मा के मुझे पकोड़े बनाने हैं और सेंड मी रेसिपी। तो मुझे मम्मा ने रेसिपी भेजी है कि किस तरह से बनाने हैं। सो आई विल फॉलो हर रेसिपी एंड लेट्स सी। सो नाउ लेट्स मिक्स इट ऑल, इसका पेस्ट बना लें, फिर उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। सो पेस्ट रेडी हो चुका है, अगर आप देखें यहाँ मेरे पीछे। और अभी अफ्तारी में टाइम है। सो मैं अभी सब्ज़ी नहीं काट रहा। मुझे दो तरह के पकोड़े बनाने हैं, आलू के भी और प्याज के जो लच्छे वाले पकोड़े होते हैं। सो आई विल गेट बैक टू पकोड़े ऑलमोस्ट 1 आवर बिफोर द अफ्तारी। सो अभी ये पेस्ट मैं साइड पे रख रहा हूँ। अब मुझे एक और काम ये करना है कि हमारे पास कीमा पड़ा है और सहरी पे आई वांट टू ईट कीमा, बट मैं रोटीज़ के साथ नहीं खाता। मुझे कीमा पूड़ी के साथ पसंद है। तो आज एक और एक्सपेरिमेंट जो मैं करने जा रहा हूँ ये कि मैं पहली बार पूड़ी बनाऊँगा, और ना सिर्फ बनाऊँगा, उससे पहले मुझे उसके लिए मैदा गूंदना है। सो लेट्स गेट टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पूड़ी एज वेल। पाकिस्तान में तो हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती थी, बस मम्मा को बोलते थे ये खाना है ये बना दे, ये खाना है ये बना दे। अब यहाँ जिस भी चीज़ का दिल चाहता है खुद बनानी पड़ती है। अब जैसे आप देख रहे हैं, ज़िंदगी में कभी आटा नहीं गूंदा था, यहाँ वो भी गूंदना पड़ रहा है। बस ये डर था कि ख़राब ना हो जाए, और हो जाए, और आई गेस हो गया है ये सही। आई एम नॉट श्योर, वो तब जब ये पकेगा तो पता चलेगा। बट ये इसकी लुक आ रही है अभी कुछ। पूरा मैदा भून गया है। इसको भूनने के बाद थोड़ी देर साइड पे रखना है, ऑलमोस्ट आधा घंटा। तो उसके बाद ये रेडी हो जाएगा पकाने के लिए। लेकिन मुझे ये सहरी में बनाना है, तो आई विल कीप इट फॉर नाउ। इस पर मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगा और फिर इसको रख दूंगा। हमारा मैदा गूंद गया है और इसको मैंने रख के साइड पे रख दिया है। अब हम इसको बनाएंगे सहरी में। और अभी मैं थोड़ा सा और वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अफ्तारी के टाइम पे हम करीब पहुँच जाएँ तो मैं आलू काटूँ, प्याज काटूँ और फिर उसके बाद पकोड़े बनाएं। तो देखें, लेट्स सी कैसे बनते हैं।
जब तक हम वेट कर रहे हैं, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट रमज़ान इन कीनिया, क्योंकि मुझसे बहुत लोग ये सवाल कर रहे थे कि कीनिया में रमज़ान किस तरह का है। तो लेट मी टेल यू कि सबसे पहले तो अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो नैरोबी का मौसम बहुत ज़्यादा चिल है। यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती नहीं है, और अभी इन दिनों में ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए हैं, रोज़ाना डेली बारिश हो रही है। पूरी पूरी रात बारिश होती रहती है, दिन में भी कई बार बारिश होती रहती है, तो जिसकी वजह से मौसम भी थोड़ा सर्द हो गया है, और उसकी इसी वजह से रोज़ा रखना बहुत आसान हो गया है। इतना ज़्यादा पता नहीं लगता, भूख का हल्का बहुत पता लगता है, और प्यास का तो बिल्कुल भी नहीं पता लगता। तो दिस इज़ समथिंग जिसकी वजह से रोज़े इजी हो गए हैं। ऑल्थो रमज़ान यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ऑफ कोर्स एक और रीज़न उसका ये भी है कि लॉकडाउन की वजह से मस्जिदें बंद हैं, तो जो कुछ है वो घर पे ही है, बाहर जा नहीं सकते मस्जिदों में। फिर ऊपर से जो कर्फ्यू है वो लग जाता है रात को 8 से सुबह 4 बजे तक का, तो टाइम नहीं, आपको वैसे भी घर आना होता है, तो हर चीज़ उस हिसाब से चल रही है। सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ रूटीन ओवर हेयर। और हाँ, एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में यूजुअली रोज़े इस तरह के होते थे कि सुबह सहरी करके थोड़ी देर सो गए, और फिर उसके बाद उठ के बाकी दिन गुजारा। यहाँ ये है कि यहाँ सहरी के थोड़ी देर बाद हमें निकलना होता है अपने शॉप खोलने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मकसद पूरा जो यहाँ बाज़ार है, मार्केट है, वो सुबह फजर के बाद खुल जाती है, और शाम में असर के बाद बंद हो जाती है। तो दिस इज़ समथिंग गुड, लेकिन इसकी वजह से रमज़ान का रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि सोने को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। रात को आके फ्री होते होते लेट हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर सोएं, फिर सहरी के लिए उठ जाएँ, और फिर उसके बाद दोबारा सारा दिन घर पे नहीं। तो रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, स्पेशली नींद नहीं पूरी हो पा रही, उसकी वजह से तबीयत भी थोड़ी अप एंड डाउन चल रही है। सो दिस इज़ समथिंग जो यहाँ पे रमज़ान में चल रहा है। नाउ लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन हमें आलू काटने हैं, प्याज काटने हैं, देन हमें पकोड़े रेडी करने हैं और अफ्तारी की तैयारी करनी है। सो कैच यू इन अ व्हाइल। सो आई एम बैक आफ्टर अ ब्रेक, और मैदा मैंने गूंद के वो सही सेट हो गया था, उसको फ्रिज में रख दिया है। नाउ अब हमें सब्ज़ी काटनी है, आलू और प्याज। सो वी हैव अ चॉपिंग बोर्ड, नाइफ। सो आई हैव गॉट पोटैटोज, ये अनियन। अब सब्ज़ी काटने का टाइम है। So I have already peeled potato and onion. Now it's time to cut them off. Now the most difficult part is cutting onions. मुझे जब ये अनियंस कटते हैं तो इतना ज़्यादा रोना आता है कि घर पे मम्मा सहन में जाके काटती हैं, क्योंकि घर के अंदर जब वो काटे तो मैं 2 घंटे तक रो रहा होता हूँ की वजह से, और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं काटे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कटिंग अनियंस, सो लेट्स ट्राई टू। ऑलरेडी आँखों से ऑलरेडी पानी आना शुरू हो गया है बहुत ज़्यादा। प्याज तो कट गए हैं, आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। दोनों आँखों से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो ये कितनी देर तक रहेगा। दिस इज़ एक्चुअली तो हमारे पास आलू और प्याज दोनों कट के रेडी हो चुके हैं, और अब नाउ आई हैव टू गेट बैटर फ्रॉम फ्रिज, और फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करना है। लेट मी ब्रिंग द बैटर। सो मैं बैटर ऑलरेडी ले आया हूँ। अब सबसे पहले आई विल बी कुकिंग आलू के पकौड़े। तो पहले मैं आलू इसमें डालूँगा,
एंड देन जब आलू के पकौड़े बन जाएंगे तो इसी बैटर में प्याज डाल के प्याज वाले पकौड़े बनेंगे। आलू मैंने बैटर में डाल दिए हैं और इट्स नाउ रेडी। अब मुझे ऑयल रखना है चूल्हे पे कि ऑयल गर्म हो जाए, तो उसके बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे। सो ऑयल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। नाउ हम फ्राई की तरफ चलते हैं। लेट्स फ्राई देम। जितने में ये फ्राई हो रहे हैं मैं जो बाकी का मेरे पास बैटर हो जाए उसमें प्याज डालूंगा और उसको मिक्स करके रेडी कर लूँगा, सो डैट जैसे ही ये रेडी हो जाए तो प्याज वाले फ्राई कर सकें। पकौड़े हमारे हो गए हैं तैयार, यहाँ मौजूद हैं। दोनों पकौड़े तैयार हो चुके हैं। सो अभी मैं ये सोच रहा था कि भाई इफ्तारी में थोड़ा टाइम बाकी है और काम सारा निपट गया है, तो मैं बर्तन धो के हर चीज़ निपटा के सुकून से बैठ जाऊँ। लेकिन फिर याद आया सबसे मेन चीज़, जूस नहीं बनाया अभी तक। दोपहर में याद आया था जब ब्रेक लिया था, उस टाइम जूस बनाना था, जो बनाना मैं भूल गया हूँ। तो ना हो फटफट भाग के जूस बनाना है सबसे पहले। जामे श्री जो हमने पाकिस्तान से ले स्पेशली, बल्कि मैं खुद लेके आया था जब मैं आया था, तो बिकॉज इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो जूस तैयार हो गया। ऑल तो अब ज़्यादा ठंडा नहीं होगा आज, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कारनामा अंजाम दे दिया। अब बर्तन धोने, इतने सारे जो भी काम किए हैं ना, सारे बर्तन जमा हुए हैं। अब ये धोने हैं, ये अलग मसला। सो बर्तन धुल गए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इफ्तारी के टाइम में भी ऑलमोस्ट 15 मिनट रह गए हैं। सो नाउ आई एम गोइंग, ताकि मैं सामान लगा सकूं, हर चीज़ रेडी कर लूं। सो कैच यू लेटर। सो हम लोग रोज़ा खोल चुके हैं और अब मैं बाबा को दूंगा दोनों पकोड़े, वो टेस्ट करें और फिर बताएं कि कैसे बने। कैसे बने? यमी बने, यमी बहुत अच्छे बने। और दूसरे वाले? अब चलता हूँ। दूसरे वाले और ज़्यादा टेस्टी बने, सब्जी भी बने। यानी पकोड़े बनाना पास हो गया। अब सहरी पे पूड़ी बनाएंगे, तो देखते हैं वो कैसी बनती है। सो रात के 4 बज रहे हैं और अब मुझे सहरी रेडी करनी है। और जैसे कि शाम में हमने मैदा गूंदा था, अब पूड़ियाँ बनानी है, क्योंकि कीमा ऑलरेडी पड़ा है, वो गरम करना है, लेकिन साथ पूड़ियाँ बनानी है। सो लेट्स गेट टू वर्क।
हमारी तैयार हो चुकी हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और कीमा हमारा ऑलरेडी गर्म हो रहा है ओवन में। सो ऑलरेडी घंटी बज गई है, कीमा गर्म हो चुका है। सो वी आर ऑल सेट फॉर सहरी। लेट्स कैच यू गाइस राइट आफ्टर द सहरी। सो अगला दिन शुरू हो चुका है और ऑलमोस्ट आधा दिन गुजर चुका है। और आज संडे है इसलिए मैं घर पे हूँ। सहरी के बाद मुझे अपनी वीडियो की एंडिंग रिकॉर्ड करनी थी और इतना थका हुआ था कि याद ही नहीं रहा। और मुझे लगा ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। अब एडिट करने बैठने लगा तो याद आया कि एंडिंग तो रिकॉर्ड ही नहीं की थी। सो दिस इज़ वेयर आई विल एंड माई वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Thank you so much for amazing support so far. मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।